हेलो एवरीवन ई लर्निंग पॉइंट ओडिशा रे आपण मानक स्वागत। आज मु नेकी आसी मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री एक बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉय। तो यही विषयटी आपण प्रत्येक एग्जाम पे बहुत इंपोर्टेंट अटे। जो माने 10th लेवल नै कि ग्रेजुएट लेवल पर्यंत जेते भी सब एग्जाम दउछंती समस्त को पय यह उपयोगी अटे। आसंतु आरंभ करबा प्रथम प्रश्न। Which Governor General introduced permanent settlement in Bengal? निम्नलिखित ऑप्शन मानक मध्यरु को गवर्नर जनरल बेंगल ठारे परमानेंट सेटलमेंट रो इंट्रोड्यूस करिथिले। परमानेंट सेटलमेंट रो माने होउची कोन जोटा हम ओडिया रे पढिथिले चिरस्थायी बंदोबस्त। ठीक अछि, तले सठिक उत्तरटी हेबो लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑप्शन सी। 1793 रे लॉर्ड कॉर्नवालिस बेंगल ठारे परमानेंट सेटलमेंट रो इंट्रोड्यूस करिथिले। एवं परमानेंट सेटलमेंट होउची कोन याको हम कहि परिबा लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम तो परमानेंट सेटलमेंट विषय मु एक अन्य को वीडियो मु प्रस्तुत करिवि। ठीक अछि, एठी हम आलोचना करबानी परमानेंट सेटलमेंट विषय रे। आपन खाली एतकी मन रखंतु जे परमानेंट सेटलमेंट को बेंगल इंट्रोड्यूस करिथिले लॉर्ड कॉर्नवालिस केते मसिया रे 1793 एवं ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक अच्छे, तापर देखिबा ऑप्शन ए जो रही देखंतु रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव होउछंती फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल। ठीक अच्छे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल एवं जे कि 1757 मसिया जो होइथिला बैटल ऑफ पलासी एठार से मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले। ठीक अच्छे, बा इंग्रेज मानकर जो सोल्जर थिले तांकर लीडिंग नै थिले के रॉबर्ट क्लाइव बैटल ऑफ पलासी रे। एवं याको जोगु ही ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल ऑफ पलासी रे विजय लाभ करि परिथिला। तापर देखिबा ऑप्शन बी रे जो रहिछि वारेन हेस्टिंग। एठी आउ को कथा कहि रखुछि जे रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल हेतिले एवं ये कोन करथिले ना बेंगल रे डुअल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करथिले। कोन करथिले डुअल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करथिले बेंगल के ना रॉबर्ट क्लाइव। ठीक अछि, एवं डुअल गवर्नमेंट को हमें कहिथाउ कोन ना द्वैत शासन। तापर देखिबा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग थिले लास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल। ठीक अछि, लास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल थिले के वारेन हेस्टिंग एवं ये कोन करथिले ना डुअल गवर्नमेंट जो थिला बेंगल रे याको एबोलिश कर देथिले बा उठै देथिले। एवं वारेन हेस्टिंग ही हेथिला हमरो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। तले ये के थिले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। ठीक अछि, आसंतु देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। सती सिस्टम वाज एबोलिश्ड बाय। क्वेश्चन को है जे भारत जो चली आसला सती प्रथा ताकू उच्छेद किए करथिले। तले सठिक उत्तरटी हेबो हमरो लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1829 मसिया रे भारत सती प्रथा को उठै देथिले एवं एठी हमरो इंडियन सपोर्टर थिले के राजा राममोहन राय। राजा राममोहन रॉय। ठीक अछि, ताले सती प्रथा को उच्छेद किए करथिले लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 मसिया एवं एठारे इंडियन सपोर्टर थिले के ना राजा राममोहन राय। एवं लॉर्ड विलियम बेंटिक थिले लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। हम कहि परिबा कोन ना लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल एवं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये थिले ना लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक अछि, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल एवं से समय आपन जो पदवी जो थिला प्रथम जो पदवी तैयारी कर जाइथिला ता थिला गवर्नर ऑफ बेंगल। प्रथम हेला रॉबर्ट क्लाइव, तापर जो ता ना को चेंज कर जाइथिला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल एवं तापर यहा को चेंज कर जाई कोन कर जाइथिला ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एवं प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लेके ना लॉर्ड विलियम बेंटिक। तापर एठार देखंतु ऑप्शन सी रे जो दिया हिची लॉर्ड एलेनबर्ग। यांकर एक इंपोर्टेंट काम थिला कोन ना ये
ଭାରତରୁ ସ୍ଲାଭେରୀ ସିଷ୍ଟମ ବା ଦାସତ୍ୟ ପ୍ରଥା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ସ୍ଲାଭେରୀ ସିଷ୍ଟମ ଭାରତରୁ ଉଠାଇଥିଲେ କିଏ? ଲର୍ଡ ଏଲେନବର୍ଗ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ହୁଇଚ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲେପ୍ସ? ଏହା ଏକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲେପ୍ସ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ରାଜସ୍ୱତ ଲୋପ ନୀତି। ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ରାଜସ୍ୱତ ଲୋପ ନୀତି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଇଥିଲେ? ଏବଂ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି, ଅପସନ ବି। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲେପ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା। ନା ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲେପ୍ସ ସେ ଏକ ନିୟମ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲେ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ନଥିଲେ, ସେ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଅଧୀନକୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଏହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲେପ୍ସ ବିଷୟରେ। ତ ଏହାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ କିଏ? ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲେପ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ସେ କିଛି ଗୁଡ଼ା ଏରିଆକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ସାତାରା, ଜୈତପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଉଦୟପୁର, ଝାନ୍ସୀ, ନାଗପୁର, ଅବଧ। ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲେପ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସବୁ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଅଧୀନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ୟାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି କ'ଣ? ନା ଇଏ ଏକ ଆକ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ଥିଲା ସେଟା? ନା ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟ 1856 ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ବିଧବା ବିବାହ ପ୍ରଥା। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 1853 ମସିହାରେ। କେତେ ମସିହାରେ? 1853 ମସିହାରେ ବମ୍ବେରୁ ଥାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବମ୍ବେ ଟୁ ଥାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟେଲିଗ୍ରାଫକୁ ଇଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଇଥିଲେ। କିଏ? ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ଏବଂ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟାଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲେପ୍ସ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୟାଙ୍କ ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଥିଲା 1853 ମସିହାରେ ବମ୍ବେ ଟୁ ଥାନେ। ତାପରେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟାଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟେଲିଗ୍ରାଫକୁ ଇଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଇଥିଲେ। ଓକେ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାଇସରୟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଦବୀର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ଭାଇସରୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇସରୟ ଯେଉଁ ପଦବୀ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କେତେ ମସିହାରୁ? ନା 1858ରୁ। ଠିକ ଅଛି, 1858ରୁ ଅପ୍ ଟୁ 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇସରୟ ପଦବୀ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଭାଇସରୟ ଯେଉଁ ନାଁଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖିବା ଏଠି ଆମେ। ତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନା 1857 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା, ଏହାର ଫଳାଫଳ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନା କମ୍ପାନୀ ଶାସନର ସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା ଭାରତରେ ଏବଂ 1857 ମସିହା ପରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରାଉନ ହାତକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପଦବୀକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ପଦବୀର ନାଁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ନା ଭାଇସରୟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ 1858 ମସିହାରୁ ଅପ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦବୀର ନାଁ କ'ଣ ରହିଲା? ନା ଭାଇସରୟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଭାଇସରୟ କିଏ ହେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଭାଇସରୟ ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର, ଲର୍ଡ କେନିଂ। ଠିକ ଅଛି, ଲର୍ଡ କେନିଂ ହେଉଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାଇସରୟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଲାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଏ କ'ଣ ଥିଲେ? ନା ଶେଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର ଏବଂ ଇଏ ହିଁ ହେଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ଭାଇସରୟ। ଏବଂ ୟାଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ଆମର 1857ର ଯେଉଁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା, କାହା ସମୟରେ ହେଇଥିଲା? ନା ଲର୍ଡ କେନିଂଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ୟାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି କ'ଣ? ନା ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ଯେଉଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲେପ୍ସ, ୟାକୁ ଇଏ ଆବୋଲିଶ କରିଦେଇଥିଲେ ବା ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ବା ୱିଡ୍ର କରିଦେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଲର୍ଡ ମାୟୋ। ଏଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଡ ମାୟୋଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଇଏ ଥିଲେ କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ଭାଇସରୟ ଯାହାକୁ କି ମର୍ଡର କରାଯାଇଥିଲା କୋଉଠାରେ? ନା ଆଣ୍ଡାମାନ ଠାରେ। ଏହାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। କୋଉଠାରେ ମର୍ଡର କରାଯାଇଥିଲା? ନା ଆଣ୍ଡାମାନ ଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରାଯାଇଥିଲା 1872ରେ। କେତେ ମସିହାରେ? 1872 ମସିହାରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦ ଭର୍ନାକୁଲାର ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟ ୱାଜ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବାଇ? ଏହା ଏକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଭର୍ନାକୁଲାର ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟ କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କିଏ କରାଇଥିଲେ?
भार्नाकुलर फ्रेस्क एक्ट को इंट्रोड्यूस करथिले आपनकर ऑप्शन सी रे जो रहिछि लॉर्ड लिटन। ठीक अछि, लॉर्ड लिटन या को इंट्रोड्यूस करथिले 1878 रे। केते मसिया रे? 1878। तो भार्नाकुलर फ्रेस एक्ट कोन प्रथम हमें जानिबा। एथिर कोन करे जाइथिला जे हमरो जो भार्नाकुलर लैंग्वेज बा जो रीजनल लैंग्वेज हमर सब रहिथिला प्रत्येक स्टेट वाइज हमर जो सब अन्य अन्य लैंग्वेज रहिछि, तो से समय कोन होउथिला ना न्यूज़पेपर को मुख्य अस्त्र भाव में यूज करुले भारतीय माने इंग्रेज मानक विरुद्ध रे। तेणु लॉर्ड लिटन कौन करथिले भार्नाकुलर फ्रेस एक्ट को इंट्रोड्यूस करथिले एवं एहा अनुसार कौन होउथिला ना कोनसी भी न्यूज़पेपर रे इंग्रेज मानक अगेंस्ट लिखा जाई पारिबो नाही एवं से कहिथिले जे जदि भी न्यूज़पेपर पब्लिश हेबो ताहले प्रथमे ताकू इंग्रेज प्रतिनिधि माने देखिबे, जदि सेठार किछि इंग्रेज मानक अगेंस्ट लेखा जाइथिबो ताहले ताकू पब्लिश करै पई दिया जिवो नाही। ताले एहा थिला भार्नाकुलर फ्रेस एक्ट। ठीक अछि, एवं आउ को इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे भार्नाकुलर फ्रेस एक्ट को उठै दैथिले बा उच्छेद करथिले के आउ जण भाइसरय आस्थिले से होचंती लॉर्ड रिपन। आपण जो ऑप्शन ए रे देखुथिबे लॉर्ड रिपन थिले आपनकर जे कि भार्नाकुलर फ्रेस एक्ट को उठै दैथिले। ठीक अछि, केते मसिया रे? 1882 रे 1882 मसिया रे भार्नाकुलर फ्रेस एक्ट को से हटाई दैथिले। ठीक अछि, तापरे एठी हम जानिबा उठके लॉर्ड लिटनଙ୍କ विषय रे। लॉर्ड लिटनଙ୍କ समय काल थिला आपनकर 1876 रु 80। 1876 रु 80 मध्य से भारतर भाइसरय रहिथिले एवं यहाँ को कहा जाए द मोस्ट अनपॉपुलर भाइसराय। कौन कहा जाए? द मोस्ट अनपॉपुलर भाइसराय बा को कहा जाए द रिएक्शनरी भाइसराय। ठीक अछि, एवं ये आउ को एक नेकी आस्थिले जोडा कि आर्म्स एक्ट। कौन थिला? आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट को इंट्रोड्यूस करथिले 1878 रे लॉर्ड लिटन। एवं आउ को इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही एठारे जे आईसीएस एग्जाम जो चली थिला बा हमें सेतल एटा को कहा जाउथला इंडियन कॉम्पिटिटिव सर्विस बोली कहा होउथला। आईसीएस एग्जाम रो जो एज लिमिट टा को ये 21 रो 19 को डिक्रीज कर देथिले बा कमई देथिले एवं जहा फल कोन हेतिला से वर्ष आपनकर प्रथम भारतीय जे कि क्वालिफाई करथिला आईसीएस एग्जाम रे से थिले सुरेंद्रनाथ बनर्जी। प्रथम से क्वालिफाई करथिले किंतु यांकर जो नियम पाई से आईसीएस ऑफिसर हेई पारि नथिले। ठीक अछि, तेणु 21 रो 19 को ये एज टी को डिक्रीज कर देथिले। एवं एठी हम कहि परबा जे भारतर प्रथम आईसीएस क्वालिफायर होउछन्ती के सुरेंद्रनाथ बनर्जी। एवं यदि क्वेश्चन आसे जे भारतर प्रथम आईसीएस ऑफिसर के ताले से होउछन्ती के सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक अछि, भारतर प्रथम आईसीएस ऑफिसर होउछन्ती सत्येंद्रनाथ टैगोर एवं फर्स्ट आईसीएस एग्जाम क्वालिफायर होउछन्ती के ना सुरेंद्रनाथ बनर्जी। याकर जो नियम थिला 21 रो 19 को जो एज टी को से डिक्रीज कर जाइथिला लॉर्ड लिटन, या फल से आईसीएस ऑफिसर हेई पारि नथिले। तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पार्टीशन बंगाल। यह को बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे बंगाल को पार्टीशन के करथिले आपण जानिथिबे। सठिक उत्तरटी होछि के ना लॉर्ड कर्जन। यह आपण को डिक्लेयर हेतिला 1905 मसिया अक्टोबर 16 तारिख दिन बंगाल पार्टीशन को डिक्लेयर करा जाइतिला। एवं बंगाल को पार्टीशन करे जे मुख्य कारण कोन थिला आमे विषय टिके जानिबा। तल देखिबा जे बंगाल को कहा जाउतिला सेदर कोन ना नर्व सेंटर फॉर नेशनलिज्म बा इंग्रेज मानक अगेंस्ट जो आंदोलन करुथिले आंदोलनकारी मानकर प्रमुख स्थान थिला बंगाल। तेणु एवं बंगाल कोन हेतिला एक बहुत बड़ प्रोविंस थिला एवं बंगाल ईस्टर्न पार्ट थिला आपनकर मुस्लिम बहुल एवं वेस्टर्न पार्ट थिला हिंदू बहुल। तेणु लॉर्ड कर्जन कोन कले तांकर जो रूल थिला जोडा कि डिवाइड एंड रूल बंगाल पार्टीशन आलो से कोन करथिले ना हिंदू एवं मुस्लिम मानकु से डिवाइड कर देथिले। ठीक अछि, एवं जहा फल कोन हेतिला ना 1906 मसिया रे कते मसिया रे
ना 1906 मसीह आपणकर ढाका ठारे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग गठन करा जायतिला। ठीक अछि एवं कहा जाय जे पाकिस्तान क्रिएट हेबार मूल कारण होउची बेंगल पार्टीशन। 1906 मसीह कौन होता ना मुस्लिम लीग को गठन करा जायतिला एवं यार फाउंडर थिले नवाब सलीमुल्लाह। किए थिले नवाब सलीमुल्लाह एवं ढाका ठारे मुस्लिम लीग गठन करा जायतिला। एही वर्ष आपणकर 1906 मसीह आईएनसी रो जो सेशन होता कलिकता ठारे होता दादा भाई नारोजी थिले प्रेसिडेंट एवं प्रथम थर ये स्वराज वार्ड टी यूज करते को वार्ड टी यूज करते स्वराज वार्ड टी यूज करते प्रथम एठार किए दादा भाई नारोजी एवं तापर आपणकर जो स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट यही कोटेशन थिला आपणकर कहार ना बाल गंगाधर तिलक। ठीक अच्छे आसंतु देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द वाइसरॉय एट द टाइम व्हेन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगेन। जे भारत में जेतले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बा असहयोग आंदोलन आरंभ होला से समय वाइसरॉय किए थिले। यार सठिक उत्तरटी हबो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये थिले वाइसरॉय। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपन आरंभ होइतिला 1920 मसीह रे। केते मसीह रे 1920 मसीह रे आरंभ होइतिला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बा असहयोग आंदोलन। यह थिला महात्मा गांधी फास्ट मास मूवमेंट। गांधी जी को विषय में मुझे अन्य वीडियो लेक्चर नहीं आसबि गांधी नेरा। तो महात्मा गांधी तीनोटी मास मूवमेंट मध्य यह हूँ फास्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तापर 1930 रही आपनकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एवं 1942 रही क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक अच्छे ए विषय आम डिस्कस करवा परवर्ती वीडियो लेक्चर रे। तो 1920 मसीह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आरंभ होता एवं 1922 मसीह जो होता चोरी चोरा इनसीडेंट जोटी कि आपनकर उत्तर प्रदेश चोरी चोरा नामक एक थाना रे किसी जनसाधारण एक थाना को जाली देइथिले एवं सेठार किसी पुलिस मानकु जीवंत जाली दिया जाइथिला। महात्मा गांधी चाहूले जे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अहिंसा भाव से करने चाहूले किंतु जेतेबेले देखिले जे हिंसात्मक रूप नहीं सारी तेणु से कौन करथिले ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को से बंद कर देइथिले। यह को बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे जे महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कहीं बंद कर देइथिले बा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करने मुख्य कारण कौन थिला। मुख्य कारण थिला इंसिडेंट ऑफ चोरी चोरा। ठीक अच्छे आसंतु देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। भारतर शेष वाइसरॉय किए थिले। ताले देखंतु भारतर शेष वाइसरॉय थिले किए ना लॉर्ड माउंटबेटन। किए थिले लॉर्ड माउंटबेटन थिले भारतर शेष वाइसरॉय। मार्च रु अगस्त 1947 पर्यंत ये वाइसरॉय थिले एवं भारत स्वाधीन होला परे एई जो पोस्ट को चेंज करके कौन करा गला ना गवर्नर जनरल कर दिया गला बा पोस्ट ना हे गला कौन ना गवर्नर जनरल्स ऑफ फ्री इंडिया। ठीक अछि एवं लॉर्ड माउंटबेटन ही होउचंती फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। ठीक अछि या को अपन मन रखिबे बहुत इंपोर्टेंट। ये होउचंती लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया एवं फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। ठीक अच्छे तापरे आसंतु देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। जे स्वाधीन भारतर शेष गवर्नर जनरल किए थिले। एटार सठिक उत्तरटी हेबो आपनकर सी राजगोपालचारी। कौन हेबो चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ये थिले जड़े मात्र भारतीय जे कि गवर्नर जनरल हो पारिथिले। से समय भारत स्वाधीन हो सारी। ये थिले आपनकर जून 1948 रु जून 25 1950। ठीक अच्छे एवं ये थिले स्वाधीन भारतर शेष गवर्नर जनरल। ओके तो यह थिला किसी इंपोर्टेंट गवर्नर जनरल विषय क्वेश्चन। तो आउ किसी क्वेश्चन मध्य रही जाइछि मु ट्राई करबी आउ को वीडियो लेक्चर माध्यम रे से सब क्लियर करबा को। ओके थैंक यू।